नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक और सकुलेंट के बारे में आपसे जानकारी साझा करने आई हूँ। तो आज मैं बात कर रही हूँ पत्थर चट्टा की, और आप इसकी लीव्स देख सकते हैं। इसकी लीव्स बहुत ही सुंदर होती हैं, और सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। न कोई सॉइल मिक्सचर का टेंशन, ना पानी देने का टेंशन, और ना ही इसकी कोई देख रेख का टेंशन। बस ये हो जाता है एक बार, और सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये मेरे करीब 4 से 5 साल पुराने प्लांट हैं जो मैंने इन पॉट्स में लगा दिए थे। और ये पॉट्स मेरी प्यारी उदियती ने तोड़ दिया था जब वो छोटी थी। तो अभी भी छोटी है, लेकिन अब वो 6 ईयर की हो गई है। तो करीब 4-5 साल पहले तोड़ा था उसने। तो तभी इस टूटे हुए पॉट में मुझे लगा कि कुछ और तो हो नहीं पाएगा, ये हम चिपका रखा है मैंने। तो मैंने सोचा कि कुछ और तो इसमें हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं जैसे ही वाटरिंग करूँगी तो फिर ये इसका ग्लू निकल जाएगा और ये फिर से वापस टूट जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें मैं ऐसा प्लांट लगाती हूँ जिसको मुझे ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो तब मैंने इसमें इस पत्थर चट्टे को ही लगा दिया था। और फिर इसके जोड़ीदार यानी इस दूसरे एलिफेंट पे भी मैंने पत्थर चटाई लगा दिया था। और आप देख सकते हैं इसकी लीव्स कितनी सुंदर हो रही हैं। और यहाँ पे करीब 3 से 4 घंटे की धूप आती है, तो इस वजह से लीव्स में आप ये कलर देख सकते हैं, कितना सुंदर कलर उभर के आ रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि मैंने सॉइल मिक्सचर क्या दिया है। तो दोस्तों, मैं बिगनर थी उस समय। मैं इसे हार्डी सेकुलेंट इसीलिए कह रही हूँ, एक तो एक सेकुलेंट फैमिली का प्लांट है। इसकी लीव्स आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी हैं, और इनमें वाटर स्टोर है। और मैं जब बिगनर थी तो उस समय मैंने इनमें नॉर्मल गार्डन सॉइल भी नहीं कहूँगी मैं, जंगल की मिट्टी जो मैं लाई थी वही मिट्टी मैंने इसमें भर के और इसके छोटे छोटे प्लांट्स लगा दिए थे। और उसके बाद से तो ये हर साल ब्लूम भी करता है। और जब इसमें एक बार फ्लावरिंग हो जाती है तो वो फ्लावरिंग कम से कम 1 से 1.5 महीना तक बनी रहती है, और उसमें बहुत सारा नेक्टर भी निकलता है, जिसकी वजह से नीचे बूंदे बूंदे नेक्टर की डेली दिखती है। तो मैंने इसमें नॉर्मल सॉयल लेके भर दी थी और उसमें ये पत्तियाँ लगा दी थी। मेरी सिस्टर ने प्लांट ला के दिया था शुरू में मुझे, छोटा सा प्लांट ला के उसने दिया था, तो मैंने वो छोटा सा प्लांट इसमें लगा दिया था। और उसके बाद से ये लगातार ग्रो होते रहे। इनकी आप ग्रोथ देख सकते हैं। और मैं हर बार क्या करती हूँ कि जब फ्लावरिंग होके और सूखने लगती है तो उसके बाद मैं कट कर देती हूँ। ये आप इसमें कट के निशान भी देख सकते हैं। तो मैं ऐसे कट कर देती हूँ, और उन कट से फिर से नई ब्रांचेज निकल के आती हैं, और इस तरीके से फिर ये नई ब्रांचेज नई प्लांट बनाती हैं, और फिर इसमें फ्लावरिंग होती है। लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ क्योंकि 5 साल हो गए हैं, और इस मिट्टी में मैंने कभी भी इस मिट्टी में मैंने उस समय कुछ भी नहीं मिलाया था। और मिट्टी क्या, अब तो मुझे ये जड़ों से भरा हुआ दिख रहा है, रूट बाउंड ही दिख रहा है। तो इस बार मैं सोची हूँ कि मैं इनको हटा करके दोबारा से लगाऊंगी। तो इसको लगाने का तरीका तो एक तो ये है कि मैंने जो ये ब्रांचेज कट की हैं, मैं इनको कट करके अगर लगा दूंगी तो इनसे भी रूटिंग हो जाती है, तो ये कटिंग से भी लग जाता है। और दूसरा, इसकी जो ये लीव्स हैं दोस्तों, तो मैं एक लीव्स आपको दिखाती हूँ। ये लीव्स पे जो कॉर्नर बने हैं, तो अगर मैं ये लीव तोड़ करके गमले में डाल दूँगी तो इस पर जितने कॉर्नर हैं उतने कॉर्नर से मदर ऑफ थाउजेंड की तरीके से प्लांट निकल आते हैं। और वो प्लांट इस तरीके से ये बहुत इनॉर्मस ग्रोथ करता है। एक बार जहाँ पे हो जाता है तो वहाँ से नई नई प्लांट्स निकलते ही रहते हैं, इसलिए ये प्लांट कभी ख़त्म नहीं होता है। और तो और इसके पत्ते जहाँ जहाँ गिरते जाएंगे, जिन जिन पॉट में गिरते जाएंगे, उन पॉट्स में भी ये फिर से ग्रो होता रहेगा। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत हार्डी सेकुलेंट है। और मेरे तो इन 2 पॉट्स के अलावा एक ये इस सिरामिक पॉट में भी लगा हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं कि अब फ्लावरिंग भी स्टार्ट होने वाली है। तो ये फ्लावरिंग होने के लिए ये बेल यानी घंटी की जैसे आकृति बन जाती है। उसके बाद यहाँ से बहुत सुंदर सुंदर फूल निकल के आते हैं, और कुछ कुछ उनका कलर कुछ ऐसा होता है रेडिश कलर का, तो बहुत सुंदर लगते हैं इसके फ्लावर भी। और इसके अलावा एक पॉट मैंने छत में भी रखा है, और भी कई सारे पॉट्स में हो रहा था मेरे। ये कि इस वाले
पॉट में है, ये जो बुद्धा जी वाले पॉट्स हैं, तो इसमें काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे और ये पॉट सीधा खड़ा नहीं रह पा रहा था उसके वेट की वजह से, तो मैंने ये कट कर दिया था। ये भी आप देख सकते हैं कि कितनी डेंस यानी कितना घना होके ये फिर से बन रहा है। तो अलग अलग स्टेज में है अभी ये, और इनमें अभी फ्लावर बड बनना शुरू नहीं हुआ है। अभी ये नई ब्रांचेज ही ग्रो हो रही हैं, क्योंकि मैंने ये कुछ ही टाइम पहले कट कर दी थी। तो इसके साथ ना तो आपको सॉयल मिक्सचर का कोई टेंशन है, ना ही आपको इसमें कोई फर्टिलाइज़र कभी देने की ज़रूरत होती है। बस कभी कभी जब मैं अनियन पील या मस्टर्ड हल्का लिक्विड फर्टिलाइज़र और प्लांट को दे रही होती हूँ, और अगर थोड़ा सा बच गया, अगर नहीं बचा तो कोई टेंशन नहीं है, और अगर नहीं बच गया तो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डाल देती हूँ। और पानी भी मैं कभी कभार 15-20 दिन में एक बार डालती हूँ इनमें। तो इनमें ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पत्ते अपने आप अपने अंदर पानी स्टोर करके रखते हैं। और जैसे पाला वाला गिरता है तो उसकी नमी से ही इनका काम चल जाता है। आप देख सकते हैं ये पॉट कितने सूख रहे हैं, अंदर इनकी जड़ें भी सूखी हुई हैं। तो मैं इनको पानी भी बहुत बहुत कम देती हूँ। और अभी कुछ दिन पहले पत्तियों से एक पत्ती से 2-3 प्लांट निकल के आए थे, तो उनमें से मैंने 3 प्लांट लगा दिए हैं एक पॉट में। मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। तो ये इसमें आपको दिख रहे होंगे, एक प्लांट ये है, ये पत्ती से निकल के आए हैं, तो मैंने इसमें लगा दिए थे। एक ये है, और इस पर धूप पड़ रही है तो अब इसका कलर भी चेंज हो रहा है। और एक मैंने इस साइड लगाया है, वो आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये 3 प्लांट मैंने इसमें लगा दिए हैं, क्योंकि मैंने इसमें कुछ अच्छा सा सॉयल मिक्सर बना के डाला था। मैंने सोचा इसमें एक तो ये लड्डू गेंदा लगाए हैं मैंने रिपोर्ट करके, तो एक ये हो जाएंगे, और एक इसमें ये गुलदाउदी हो रही है। गुलदाउदी की कटिंग मैंने लगा दी थी, तो इस पर 2 फूल भी आ गए इस कटिंग पे, तो ये भी खिल जाएंगे। और ये प्लांट में जड़ भी आ गई है शायद, इसीलिए हेल्दी भी हो गया है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लांट तैयार हो गया है। और इसी में मैंने ये 3 लगा दिए, ताकि ये बड़ा हो जाएगा तो ये पॉट इसी में भर जाएगा। क्योंकि ये कच्छुआ महाराज बहुत ज़्यादा ऊंचे तो है नहीं, 4 इंच के हैं, तो इसमें कोई और प्लांट तो चल पाता नहीं है। ये लड्डू गेंदा की जड़ें छोटी छोटी होंगी, तो इसलिए मैंने इसको इसमें लगा दिया था। और ये तो इसमें से मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी डेंस हो जाती है, तो ये रूट बाउंड हो जाएगा। इसलिए थोड़े दिन बाद इसको तो मुझे हटाना पड़ेगा इसमें से। तो तब इसमें यही 3 प्लांट रह जाएंगे, और इनकी जो नई पत्तियां बनेंगी, या इनकी जो कोई पत्तियां अगर पुराने प्लांट्स की टूटेंगी, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, तो इसमें नए नए प्लांट्स उग के आ जाएंगे। तो और लास्ट ईयर जो इसकी पत्तियों से एक पत्ती से प्लांट उगा था, तो उसको मैंने उस पत्ती को ही मैंने इसमें डाल दिया था, तो उस पत्ती से ये प्लांट तैयार हुए हैं। और आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 प्लांट एक ही पत्ते से तैयार हुए हैं। एक ही पत्ते के 5 प्लांट हैं ये। और अब ये काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, तो मैं इन्हें गिफ्ट करने वाली हूँ अपने कलीग को। उनके लिए मैंने ये प्लांट्स तैयार किए हैं देने के लिए। तो देने के लिए उनके लिए एक ये तैयार किया है मैंने, और एक मैंने ये स्पाइडर प्लांट तैयार किया है, और एक मैंने ये तैयार किया है एल्यूमिनियम प्लांट। और सिंगोनियम हो सकता है उनके पास हो, तो इसलिए मैं नहीं दूंगी, अपने पास ही रख लूँगी इसे। एक मैंने ये तैयार किया उनके लिए, ये मेरा कैलेसिया फ्रेगनेंस का प्लांट है। और एक मैंने ये अजवाइन का प्लांट तैयार किया है उनके लिए। तो देखती हूँ मैं कब दे पाती हूँ उन्हें। तो ये मैंने सारे उनके लिए रखे हुए हैं। और तो ये थी दोस्तों मेरी पत्थर चट्टा यानी ब्रायोफ्लम पे आज की शेयरिंग। तो ये प्लांट आप भी अपने गार्डन में आसानी से ऐड कर सकते हैं। अगर कहीं से इसकी सिर्फ एक पत्ती आपको मिल जाए, तो आप उस पत्ती को ला करके अपने किसी भी पॉट में डाल दें, तो थोड़े टाइम बाद उसमें से नए प्लांट निकल के आ जाएंगे। और यही सीज़न है, आजकल के सीज़न में ही इनमें नए पत्ते निकलते हैं। तो आप एक पत्ती से भी इसे ग्रो कर सकते हैं, या कहीं से आपको इसकी एक ब्रांच मिल जाए, तो आप एक ब्रांच निकाल करके, एक ब्रांच कट करके अगर पॉट में लगा देंगे, तो उससे भी नया प्लांट तैयार हो जाएगा। और ये कोई देख रेख नहीं मांगता है, और बिना केयर के और
बिना किसी फर्टिलाइज़र और बिना किसी सॉयल मिक्सचर रिक्वायरमेंट के ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो बिगनर के लिए बहुत अच्छा प्लांट है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक आभार। आपका प्यार और समर्थन मुझे लगातार मिल रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मिलता रहेगा। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।